अभी तक जो हमने इसके अंदर किया है फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, उसके अंदर हमने ये डिसाइड पहले देखा कि एक्टिव डायरेक्ट डायरेक्ट कौन से होते हैं, यूज होते हैं कि नहीं होते हैं। फिर सेकंड पार्ट हमने पूरा उसके एग्जाम्पल लिया, हिंदी टू हिंदी करके देखा और ये महसूस किया कि, और बताने का मैंने प्रयास किया कि भाई ये हमारे बोलचाल का भाग है। खाली इट इज़ नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन, इट इज़ बेसिकली समथिंग विच वी यूज जनरली. And the second part, and in the first one also, I talked about certain rules and regulations which we are supposed to keep in our mind. And the same thing I just discussed, or I just for the sake of information, to introduce the things to get you into the subject. And the second lecture I talked about all those points which I said in the first one that were to be kept in mind. कि किस तरह से हम लोग सेट टू कैसे चेंज करते हैं, तो मैंने आपको कल उसमें बताया था कि सेट टू का कैसे कैसे चेंज होता है। ये आपके 5 तरीके हैं, कहाँ पे टोल्ड करें, कहाँ आस्क्ड, कहाँ पे ऑर्डर्ड, कहाँ सजेस्टेड। फिर दूसरा हिस्सा मैंने ये कहा कि टू लगेगा नहीं लगेगा, ये भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। और तीसरा हिस्सा हमने ये करने का प्रयास किया कि जो दैट लगना है कि नहीं लगना है, तो मैंने सारे एग्जाम्पल आपको कल बताया कि सिंपल स्टेटमेंट हो अगर, तो उसमें यहाँ टूल होता है, टू नहीं लगता है, और दैट लगता है। अगर क्वेश्चन है तो यहाँ आस्क लगेगा, टू नहीं लगेगा, और यहाँ पे WH वर्ड होगा, WH वर्ड से बनेगा, या इफ और वेदर से बाद में सेंटेंस बनेगा। मतलब क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहेगा, इट विल बिकम स्टेटमेंट, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब नॉट। और यहाँ पे जो अगर आपका सेंटेंस में ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शंस है, एडवाइस है, प्ले, डोंट टॉक टाइप के सेंटेंसेज हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस आ जाएगा। अगर यहाँ मी है तो टू नहीं लगेगा, उसके बाद दैट निकाल के प्ले का टू प्ले, गो का टू गो, और डोंट प्ले का नॉट टू प्ले, और डोंट गो का नॉट टू गो हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने एक आपसे बात कही थी एक नेक्स्ट में कि अगर आपके सेंटेंस उद्गारवाचक हैं तो उसमें 3-4 तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। तो वहाँ मैंने कहा था कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय सैड को निकाल करके सॉरो, सरप्राइज, भाव के हिसाब से आप समझेंगे, और उसके बाद टू मी या टू यू जो होगा लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर दैट लगेगा, और हुर्रे, ओ, आ उसको निकाल देते हैं, और फिर स्टेटमेंट के रूप में उसको बनाते हैं। और उसके बाद सेंटेंस था कि नेगेटिव और नो और यस टाइप के सेंटेंस हैं। थैंक है, कंसुलेशन है, तो थैंक कर देंगे, ही थैंक्ड मी, ही कंसुलेटेड मी। इस तरह की बात हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने कर दी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, अब इसके बाकी 2 हिस्से बच गए, और फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। इस तरह से टॉपिक को आज हम लोग खत्म कर देंगे। आज हम बात करेंगे इसके अंदर, एक होता है चेंज ऑफ पर्सन और एक होता है चेंज ऑफ टेंस और वो। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चेंज ऑफ पर्सन पहले, और उसके बाद से हम लोग चेंज ऑफ टेंस, और फिर बाद में वो ये इस तरह से बदलेंगे, दैट वगैरह क्या करेंगे, और फिर चेंज ऑफ टेंस वुड बी द लास्ट वन। अब यहाँ पे हम जब बात करेंगे चेंज ऑफ पर्सन की, हम बात कर रहे हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें बात करना है। तो सेंटेंस में 2 हिस्से होते हैं। He said to me, अब यहाँ पे ही हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, राम हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ये जो है, मी हो सकता है, यू हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, अस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैम हो सकता है। मतलब इस तरह से आप कुछ भी इसके अंदर आ सकता है, ये रूल है। फिर इन्वर्टेड कॉमा, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलेंगे, स्पीकर। इसको क्या बोलेंगे, लिसनर। पहली चीज। नंबर 2, क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के बाद अब हम बोल सकते हैं आई डू नॉट, आई help her in your plan, I help her in your plan। अब यहाँ पे अगर आप देखो, एक यहाँ पर है आई, ये पर्सन, एक यहाँ पे हर, एक यहाँ पे ये। अब यहाँ पे आई की जगह पे ये भी हो सकता है,
इसकी जगह पे ही भी हो सकता है, इसकी जगह पे राम भी हो सकता है, और इसकी जगह पे यू भी हो सकता है, राइट। और यहाँ पे हर की जगह पे हिम हो सकता है, देम हो सकता है, सॉरी अस हो सकता है, मी हो सकता है, यू मतलब कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पे योर की जगह पे हीज हो सकता है, हर हो सकता है, आवर हो सकता है, माई हो सकता है, और योर तो है ही है, और देयर हो सकता है। मतलब पॉइंट है इसमें से हम कुछ भी ला सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये पजेसिव है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, ये सब्जेक्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, ये पजेसिव फॉर्म है। बहुत सिंपल सा रूल है। जब हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम पहले भी बात कर रहे थे, सेकेंड पर्सन का मतलब होता है यू, यू एंड योर, सामने वाला। आप, मैं, आप पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं ऑब्जेक्ट आपको, और आपका काम अच्छा, योर वर्क इज गुड, पजेसिव। फिर फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई और वी, मी और अस, और माई और आवर, मैं, हम, आप, मैं पढ़ाता हूं आई, हम पढ़ाते हैं हम, वो मुझे हेल्प करता है, मुझे ऑब्जेक्ट, वो हमें हेल्प करता है, हमें अस ऑब्जेक्ट, और हमने अपना काम कर लिया, वी हैव डन आवर वर्क, आवर पजेसिव, एंड आई डू माई वर्क पजेसिव। अब रूल ये होता है, और बाकी सब थर्ड पर्सन होता है, जैसे ही है, शी है, दे है, इट है, ये सब थर्ड पर्सन है। हिम, हर, देम, इट, हिज, हर, ये सब थर्ड पर्सन होंगे। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये दिमाग में नहीं रखेंगे। ओके, अब रूल ये होता है कि जब भी हम इसको बदलेंगे तो कोई भी चीज अगर इसके अंदर फर्स्ट पर्सन की है तो उसको हम, जैसे ये फर्स्ट पर्सन में है, ये फर्स्ट पर्सन में है, इसके अंदर ये फर्स्ट पर्सन में है, इसके अंदर ये फर्स्ट पर्सन में है, इसमें ये फर्स्ट पर्सन में है, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन में है। देखिए यहां पे नहीं आया, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन में, थर्ड, और अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन की कोई भी चीज है तो उसको हम बदलेंगे स्पीकर के हिसाब से। अगर यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है। अगर कोई ही है तो यहाँ पे ही हो जाएगा, आई का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। और अगर यहाँ पे मान लीजिए ये ना हो करके आई हो तो आई का आई रहेगा। अगर यहाँ पे यू है तो हो जाएगा यू। अगर यहाँ पे राम है तो हो जाएगा ही। दैट इज वन। और वही चीज अगर मान लीजिए इसके हिसाब से यहाँ पे अगर अस है तो अस का क्या हो जाएगा, ही के हिसाब से, हिज, आई के हिसाब से, माई, यू के हिसाब से यू, और ही के हिसाब से ही। और अगर आपके सेंटेंस में मान लीजिए ये दोनों चीजें होंगी, राइट ना। अगर आपके सेंटेंस में कोई चीज सेकंड पर्सन की है, फर्स्ट पर्सन हो गया, कोई भी चीज अगर आपके सेंटेंस में सेकंड पर्सन की, जैसे कि योर, तो योर को बदलेंगे स्पीकर के हिसाब से। सॉरी, एक चीज और करें, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है, अगर पजेसिव है, आवर का क्या हो जाएगा, ही के हिसाब से हिज, ये होगा हिम।
यहाँ पे माई के हिसाब से क्या हो जाएगा, माई रहेगा। और अगर कोई चीज सेकंड पर्सन की है तो उसको लिसनर के हिसाब से बदलेंगे। तो यहाँ मी है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फर्स्ट। तो उसको इसके हिसाब से, अगर योर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई। अगर यहाँ पे मान लीजिए मी न होकर के यू है तो क्या हो जाएगा, योर। यहां पे हिम है तो क्या हो जाएगा, हिज। हर है तो हर, अस है तो आवर। ये रूल होता है। और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिख के आपको दे रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करिए। अगर सेंटेंस है, अब जैसे ये ही said to me I do my work। तो ये स्पीकर, ये लिसनर, ये सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म का, माई जो है वर्क विद देम, और ये थर्ड पर्सन। रूल ये होता है कि जब नेट बनाएंगे तो ही सेड टू का टोल्ड मी, फाइन। अब यहां पे दैट आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है। आई टू क्या करेंगे, इसके हिसाब से। यहां क्या आ जाएगा, ही डिड, राइट। माई का क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से, हिज वर्क विद देम का नो चेंज, देम का नो चेंज। अगर मान लीजिए यहां पर एक सिचुएशन रख रहा हूं, मान लीजिए यहां पे आई की जगह पे आई है अगर, तो ही हुआ। अब यहां पे ही ना हो करके मान लो यू होता, ही ना हो करके यू होता, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू डिड योर वर्क विद देम। अगर यहां पे ये ना हो करके शी हो जाता तो यहां क्या हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। यानी, और अगर मान लीजिए यहां पे आई होता सपोज, तो यहां पे आई रहता और यहां पर भी आई हो जाता। गॉट इट? सॉरी, आई की जगह माई हो जाता। और अगर आपके सेंटेंस समझ में, और देम का देम रहेगा। और मान लीजिए फर्स्ट पर्सन ना हो करके यहां पे कर लीजिए शी डज हर वर्क। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका थर्ड पर्सन में है तो नो चेंज, शी डिड हर वर्क, ही डिड हिज वर्क, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में इसकी जगह पे यू हो, यू डू योर वर्क, तो यू सेकेंड पर्सन का है तो उसको लिसनर के हिसाब से, तो यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट फॉर्म आएगा, योर की जगह पे वाई ओ, सॉरी, आई डिड माई वर्क। सब्जेक्ट यू सेकेंड पर्सन है तो यहां पे इसकी लिसनर के हिसाब से, लिसनर मी है तो मी के हिसाब से आई, और यहां पे योर का माई। और यहां पे अगर मी ना हो करके मान लीजिए हिम होता तो यहां पे हो जाता ही और यहां हो जाता हिज। और अगर यहां होता यू तो यहां रहता यू और यहां रहता यू। ये चीज दिमाग में रख करके चलिएगा। और मान लीजिए आपके सेंटेंस में लिसनर बिल्कुल भी ना हो तो उसे थर्ड पर्सन का मान के चलिएगा। ये रूल होता है, ये चेंज ऑफ पर्सन है। ओके, समझ लीजिए आराम से। फाइन। अब इसमें दो चीज और बतानी है, उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में दिस है तो दैट हो जाएगा, हियर है
देर हो जाएगा, नाउ है तो देन होगा, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो है द नेक्स्ट डे हो जाएगा, और कुछ तो ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। अब इस तरह से नियर की चीज को कम का आमतौर पे गो हो जाता है, आमतौर पे गो होता है, जरूरी नहीं है, हो जाता है। ये आप दिमाग में लेकर के चलिएगा। फाइन। अब लास्ट पार्ट और प्रॉब्लमेटिक पार्ट। देखिए हर पार्ट को एक एक करके पढ़िए। मैंने अभी सब आपको एक पार्ट पढ़ाया है, अब लास्ट में और फिर मैं एक पार्ट पढ़ा रहा हूं, उसके बाद से हम हर एग्जाम्पल लेंगे हर टॉपिक में का, और हर चीज से हम जोड़ के चलेंगे। ओके फाइन। नाउ लिसन, देख लीजिए। अब नाउ अब मैं बात कर रहा हूं चेंज ऑफ पर्सन। कॉम्प्लिकेटेड भी है और इंटरेस्टिंग भी है। चेंज ऑफ टेंस जब करेंगे प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है। रूल इज दिस, प्रेजेंट का पास हो जाता है। मतलब अगर आपका सेंटेंस में सिर्फ 3 चीज है, चेंज ऑफ टेंस कैसे हो जाएगा? देखो, डू, डज, गो हो जाएगा, डिड और गो। और अगर गो या गोज है तो वेंट। और अगर आपके सेंटेंस में है इज, एम, आर तो हो जाएगा was, were, राइट। अगर आपके सेंटेंस में है has and have तो यहां हो जाएगा had। अगर आपके सेंटेंस में है will, shall, can, may तो यहां हो जाएगा। आमतौर पे shall will का बुढ़ी होता है, कभी कभी शुड बोलते हैं, could और might। फिर उसके बाद अगर आपके सेंटेंस के अंदर है did go या went है तो यहां हो जाएगा had gone। अगर आपके सेंटेंस के अंदर है was and were तो हो जाएगा had been। बाकी में नो चेंज, मतलब had, had gone, had been, other models, no change। चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए, चाहे ऐसे याद कर लीजिए। और मैं आपसे एक बात बताऊं, इसका बेस्ट तरीका ये होता है। और दूसरी बात, एक चीज और पहले बोल दूं, अगर यहाँ पास्ट है तब इसको आप बदलेंगे। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर है तो इस हिस्से को हम नहीं चेंज करते हैं। ये अगर पास्ट है तभी इसको हम बदलते हैं। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में तो इसको हम नहीं बदलेंगे। एक दूसरी बात, अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो नहीं बदल। जैसे कि सूरज पूरब में निकलता है, हमेशा सत्य रहने वाली बात है, उसको टेंस चेंज नहीं होगा। लाइफ इज, मैन इज मॉर्टल, ये सनातन सत्य है, तो ये उसका टेंस नहीं चेंज होगा। बाकी याद रखिएगा, सनातन सेंटेंस जो सत्य ट्रुथ है उनका टेंस चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रुथ का, और प्रोवर्ब्स का नहीं ट्रुथ चेंज होता है। और दूसरा चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर है तो टेंस चेंज नहीं होगा, और अगर ये पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट ही आएगा। एंड लेट मी टेल यू, इसका, और ये डायरेक्ट नहीं है, बोलने में याद रखिए, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है तो वो ज्यादातर पास्ट में आना चाहिए। इसके अलावा नहीं, वैसे ही याद रखिए, आपके पास हेल्पिंग वर्ब के ऑप्शन ही बच जाते हैं। ये 1, 2, 3, 4 यही आएगा। जैसे कि आई वेंट टू द मार्केट, पास्ट, एंड आई सी नहीं होगा, आई सॉ मैनी थिंग। देयर आर सो मेनी शॉप्स, नो देयर वर सो मेनी शॉप्स, एंड आई सॉ दैट देयर
is a man, no, there was a man who is coming, no, not who is coming, who was coming, and he wanted that I should help him. That's fine. And I asked him whether he will come with me. No, he would come with me. And he said that he could not come with me because he is busy. No, he was busy. तो ये चीज आप दिमाग में रख के चलिएगा. पास्ट में स्टार्ट कीजिए, सारा चीज पास्ट में लाएगा, और ये दिमाग में लेकर चलेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हमारी बच जाती है. ये जिनको अंग्रेजी आती है उनसे गलती होती है. मैं भी ये गलती कर सकता हूं अगर मैं ध्यान न रखूं तो, क्योंकि हमारी भाषा में हिंदी गुजराती में टेंस ना ज्यादातर हम चेंज नहीं करते. उसने मुझसे कहा कि वो बीमार है. अंग्रेजी में क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट ही इज इल. नो, ही वाज इल. तो हमारे माइंड में प्रेजेंट चलता है हिंदी गुजराती में, अंग्रेजी में बदल जाता है. तो ये दिमाग अगर आप नहीं रखेंगे, आज शाम के टाइम जाइए, जाकर के आप न्यूज चैनल पे किसी बैठ करके उसको देखिए, और आई टेल यू एंड आई एम 100% श्योर कि आप जब देखेंगे तो लोग उसमें गलती कर रहे होंगे. एंकर्स जो बहुत प्रोफिशिएंट है, एक्सेप्ट देम, ज्यादातर लोग उसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि हम अपने बैकग्राउंड से अगर देखें तो हमारे टेंस चेंज नहीं होता. हमारे माइंड जो थॉट चल रहा था उसी को ट्रांसलेट कर देते हैं. So what I do when I started teaching in the beginning, I had this problem in speaking. So I came to the point that, oh, if something is starting with past, everything should be in past. So I don't commit mistake now. So that is one of the good ways, okay? And now मैं इसको एग्जाम्पल समझा देता हूँ और उसके बाद से हम सारे सेंटेंस को करेंगे, ओके? Now see, अगर आपका सेंटेंस है, क्या कहा मैंने? अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, he says to me she can go, अभी प्रेजेंट में है, या he will say to me, he will, sorry ऐसे कर दो, he has got. तो चूंकि ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा. तो क्या हो जाएगा? He tells me, he will tell me that she can का can रहेगा, can go, और यहां हो जाएगा that he has got. अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो इन्वर्टेड कॉमा की चीजों का टेंस चेंज नहीं होता है. एक पॉइंट. दूसरी बात, अगर पास्ट में भी है, he said to me life is God's gift. अब life is God's gift. Honesty is the best policy. Best पॉलिसी. अब ये चीजें प्रोवर्ब है, हमें सत्य रहने वाली बात है, ये सत्य है. तो यहां क्या करेंगे? He told me that life is का is रहेगा, is God's gift, no change. and यहां हो जाएगा that honesty is the best policy, no change. ध्यान से देखिए, तीन चीज मैंने बोली. प्रेजेंट होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा, पास्ट और फ्यूचर होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा, और अगर सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है या प्रोवर्ब है तो टेंस चेंज नहीं होता है. ये आप मान करके चलिए, ओके? ये जब आप समझ जाते हैं टेंस चेंज कब होता है, टेंस तब चेंज होगा जब ये हिस्सा पास्ट होगा, तब ये पास्ट होगा. यहां पे पास्ट है लेकिन चेंज भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. समझ लीजिए आराम से, ओके? 1 to 1, हर चीज को मिक्सअप मत कीजिएगा. हाँ, ना, ओके? मैं सारे एग्जाम्पल आपके सामने करूंगा और उसको आपको बोलूंगा कि आप ध्यान से देख लीजिए. ये वाला हिस्सा मैं कॉमन रखूंगा शुरू का. ना
he said to me. पास्ट हो गया. He is busy. या सेंटेंस है he is playing. दो सेंटेंस हुआ ना. या मैं पहले प्रेजेंट कर देता हूं. या सेंटेंस है he has a book. या सेंटेंस है he has passed. या सेंटेंस है he has been playing since 9 o'clock. अब ये सेंटेंसेस है. प्रेजेंट is playing, is, has a book, has played, has been playing, has been since. मैंने क्या कहा? और एक सेंटेंस और कर लीजिए. He plays daily. या कह दीजिए he does not go. सिंपल प्रेजेंट और डज नॉट गो. रूल क्या था? डू डज होगा तो डिड हो जाएगा, गो गोज होगा तो वेंट हो जाएगा, इज एम आर है तो वॉज वर हो जाएगा, हैज हैव है तो हैड हो जाएगा. एंड नाउ सी कैसे बनाएंगे. He said to me, right? He told me that. अब ये हिस्सा कॉमन है. He is busy. He was busy. That he was playing. हेल्पिंग वर्ब बोलता है. देखो, right? That he has का हो जाएगा he had a book. That he had passed. That he had been playing since 9 o'clock. बाकी कुछ नहीं बदलेगा. Had been playing, right? और यहां हो जाएगा that he played daily. वर्ब की सेकेंड फॉर्म. और यहां हो जाएगा that he did not go. अब देख लीजिए सब में क्या बदला. डू डज का डिड हो गया, इज एम आर का वॉज वेयर हो गया, हैज हैव का हैड हो गया. आप चाहे ऐसे याद करो चाहे ऐसे याद. इट्स वेरी क्लियर. इट्स नॉट प्रॉब्लमेटिक. ओके, हो गया ना. नाउ सी. अब मैं इसकी जगह अगर मान लीजिए इन्हीं सेंटेंसेस में जब इसको बनाते हैं फ्रेंड्स तो इन्हीं सेंटेंसेस में अगर मान लीजिए हम वो कर देते पास्ट का, ही वॉज हेल्दी या ही वॉज, ऐसे कर देता हूं, ही वॉज प्लेइंग, या कर दूं he had taught, या कर दूं he had been playing since 9 o'clock, या कर दूं he went out, या he
did not go. अब इन सेंटेंसेस को जब आप बनाएंगे तो क्या करेंगे रूल के हिसाब से? was का that he had been healthy. देख लो, was वर्ग का had been, that he had been playing, correct? That he had taught, no change. मैंने क्या कहा था? इसमें चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि had gone, इसमें चेंज नहीं होता है. That he had been playing since 9 o'clock, no change. और यहाँ हो जाएगा that he had gone out, that he had not gone. क्या हुआ कि अगर आपका सेंटेंस में was है, were है, तो had been हो जाएगा. अगर आपके सेंटेंस के हैं was going तो had been going. अगर सेंटेंस में परफेक्ट है had taught तो नहीं बदलेगा, had been playing तो नहीं बदलेगा, went होगा तो had gone, played तो had played, did not go को had not gone, did not see को did not see को had not seen हो जाएगा. ओके? इसके बाद से लास्ट पोर्शन इसके अंदर प्रॉब्लम कब होती है? जब हम हर चीज को एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं. इसके बाद मैं सारे एग्जाम्पल लेके कर दूंगा और फिर आप समझ जाएंगे हमने इतना आज पढ़ाया है. सेकेंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज अबाउट इट. तो उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे हम 10. तो ये है, अगर सेंटेंस हो ही विल गो या he will be going या he will have gone, right? या सेंटेंस हो he can teach या हो he can be okay और फिर या हो he should not play और यहाँ हो may be ill, right? he should not play या हो he would not go. अब यहाँ should है, would है, बाकी में can आ गया, यहाँ may आ गया, यहाँ can आ गया, यहाँ पे will है और will be. तो इसको जब बनाएंगे तो रूल क्या है? will का would कर दीजिए और कुछ नहीं करना है. कैसे? like this, that he would go, that he would be going, will का would, that would have gone, had नहीं होगा, that can का he could teach, can be का could be, that could be okay और may का that he might be ill. he may go, he might go और यहाँ पे no change, that he should not play, no change, that he would not go, no change. ये मैंने आपको चेंज ऑफ टेंस हो गया. आराम से देख लीजिए और समझ लीजिए. फिर सारे का एक एक एग्जाम्पल करूंगा, उसके बाद इस टॉपिक को आज हम खत्म कर देंगे. आराम से. ओके फाइन. अब मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रकार के सेंटेंस सब चीज एक साथ आपको समझ में आ जाए.
Now listen friends, एक एक स्टार्ट कर, सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, टेंस भी आ जाएगा। टेंस का मैंने अभी आपको बताया, अब मैं सारे एग्जाम्पल कर दे रहा हूं, सब में चीजों को जितना लाने की कोशिश करूंगा। सेंटेंस हो, he said to me you do not play here, एक सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट है, तो क्या हो जाएगा, he told me, टू नहीं आएगा, राइट इसकी जगह क्या हो जाएगा, he told me that, you को बदलेंगे इसके हिसाब से, I do का हो गया, did not, here का हो गया, there, daily, इसके हिसाब से, और do का did, और here का there। मैंने क्या कहा था, said to का told हो जाएगा, स्टेटमेंट है तो, और टेंस अभी आपको मैंने बताया है कैसे बदलेगा, ये रहा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है लिसनर के हिसाब से, और अगर फर्स्ट पर्सन होता स्पीकर के हिसाब से, और ये टेंस चेंज हुआ, ये हियर का देर हो गया, नाउ का देन हो जाता। ओके, अगर मान लो सेंटेंस होता ही विल टीच मी टुमारो, तो क्या हो जाएगा, दैट ही विल का हो जाएगा वुड टीच, समझ में आ रहा है, ही वुड टीच, मी का क्या हो जाएगा, स्पीकर के हिसाब से ही वुड टीच हिम, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। अगर सेंटेंस होता आई कांट टीच यू विद माई फ्रेंड्स, तो यहां क्या हो जाएगा, दैट आई का, ही, कांट का, कुड नॉट टीच, यू का हो जाएगा मी, विद, माई का हो जाएगा हिज फ्रेंड्स। ये याद रखिए। फाइन, ये मैंने आपको थोड़ा सा चेंज ऑफ पर्सन बोल दिया, हियर देयर, और ये समझ में आ गया, करेक्ट। अगर सेंटेंस ये ना हो करके मान लीजिए ये पहला वाला सेंटेंस हुआ, टू नहीं लग रहा है, दैट भी लगा, राइट, कितनी चीजें इसके अंदर आई, सेड टू की जगह पे टोल्ड हुआ, टू नहीं आया, यहाँ पे दैट आया, और यहाँ पे चेंज, पर्सन चेंज हुआ, टेंस चेंज हुआ, और हियर का देयर हुआ, टुमारो का द नेक्स्ट डे हुआ। समझ में आया? फाइन। नंबर 2, he said to me, go away, don't talk, go away with your brother, don't talk with me। अब ये सेंटेंस या हो let me teach you this thing, या सेंटेंस हो लेट्स गो। जब ये सेंटेंस होगा तो इसको कैसे बदलेंगे, ये वाले हैं, ये दो सेंटेंस एक साथ आ जा रहे हैं, राइट। इसको कैसे करेंगे, सेड टू का क्या हो जाएगा, ही, डिपेंड करता है, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, जो भी कुछ करना है, या एडवाइस, ये आपके भाव पे डिपेंड करता है, राइट। टू नहीं आएगा, और यहां पे दैट की जगह पे टू लगेगा, और ये वही का वही रहेगा, गो अवे विद योर का लिसनर के हिसाब से, विद माई, राइट। यहां क्या हो जाएगा, डोंट का, नॉट टू टॉक विद मी का हो जाएगा विद हिम, स्पीकर के हिसाब से,
फर्स्ट पर्सन, राइट। और यहां जो होगा he suggested to me या proposed to me, ये वाले में आ जाएगा to let me का हो जाएगा let him teach, you का हो जाएगा me, this का हो जाएगा that, और ये हो गया thing। me का him होगा क्योंकि स्पीकर के हिसाब से, और you का me होगा लिसनर के हिसाब से, और this का that हो जाएगा। और टू लेट, और लेटर्स वाले को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, वी शुड गो। अब बनाएंगे ही प्रपोज टू मी दैट, याद रखिएगा वी का हो जाएगा दे शुड गो, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं स्पीकर के हिसाब से, और स्पीकर अगर ही है तो वहां पे थर्ड पर्सन का वी का ही होने के बजाय दे होगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये यहां तक मैंने आपको बताया। फाइन, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। दैट की जगह पे टू लगा, यहाँ पे नॉट टू लगा, यहाँ टू लेट हिम लेट मी हुआ, और लेटर्स वाले को पहले सेंटेंस बनाया, फिर हमने ये मैं बता चुका हूं, फिनिश कर रहा हूं। ओके, अब देखिए अब सारे नियम आ रहे हैं एक साथ। चेंज ऑफ पर्सन भी आ रहा है, वो भी दिस दैट भी हो रहा है, दैट लगना नहीं लगना है, बदलना टेंस चेंज होना है, सब कुछ। ओके, ना अब बचे हैं आपके पास एक दो दो तीन बच्चे, ज्यादा नहीं बचा। अब इसके अंदर कैसे करेंगे? अब मान लीजिए ये वाले सेंटेंसेस हो, he said to me, oh, we have lost it, या सेंटेंस हो hooray, I have won the match, इस तरह के। या सेंटेंस हो what a boy, या सेंटेंस हो how nice it is, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और या सेंटेंस हो what। अब what में एक ये भी हो सकता है और इस तरह से मानिए ओ। जो इस तरह के सेंटेंस हो तो इसको आप कैसे बनाएंगे? He exclaimed with sorrow, with joy, और with surprise, wonder, इसमें से कुछ भी आ सकता है। To me, right? अब यहां पे ये आएगा that, और ये हटा देंगे, that भी का हो जाएगा they have की जगह had, lost it। they क्यों आया? स्पीकर के हिसाब से have का है, राइट। यहां हो जाएगा that, I का हो जाएगा he had won the match, he क्यों हुआ इसके हिसाब से, और ये रहा have का है। What a boy को पहले वो कर लीजिए, he is a very good boy, इसको कर लीजिए it is very nice। तो यहां क्या हो जाएगा? एक्सटेंड जो है that he was a very good boy, that it was very nice। अब यहां कर देंगे he was shocked, he was surprised, और या कर देंगे he was
sad, या he became sad, he ये वाले सेंटेंसेस। अब इसके बाद सिर्फ लास्ट बचा है, मुश्किल से 2-3 मिनट का काम है, और उसके बाद से ये चीजें करता हूँ। इसमें देखिए कैसे चेंज हो रहा है, दैट भी आ रहा है, एक्सप्लेन का आ रहा है, बी का दे वगैरह हो रहा है और हेड हो रहा है। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ, देखिए सारे रूल्स हम क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जबकि सही में होता है 1 by 1 समझ लीजिए, नहीं समझ में आता उसको सीखिए, फिर दोबारा जहाँ तकलीफ होती दोबारा वहां से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी ना कि पूरा सेंटेंस नहीं, जितना आता है आता, जो नहीं आता उसको पूछ लो। नाउ द लास्ट पार्ट, अगर आपके सेंटेंस के अंदर है he said no, he said yes, he said thanks, he said well done, he said congratulations। तो इन सेंटेंसेस को आप मान के चल रहे हैं कि इन्होंने एक्सेप्ट, क्या बोलेंगे, उसने कहा मुझसे नो, उसने मुझसे कहा यस, उसने मुझसे कहा, उसने मना कर दिया, उसने बात को मान लिया, उसने मुझे थैंक्स बोला, उसने मुझे धन्यवाद दिया, उसने वेल डन, उसने मेरी तारीफ की, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। सिंपल। तो कैसे कर देंगे, ही refused to me, he replied in negative या in positive to me, right? या कर देंगे he disagreed या agreed with me, ये पहले का हो गया। यहां हो जाएगा he thanked me, यहां हो जाएगा he praised me, यहां हो जाएगा he congratulated me। एक लास्ट सेंटेंस और बता दे रहा हूं, बस सिर्फ एक सेंटेंस, कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है। ओके, क्वेश्चन, हाँ 2 चीज बच गए, क्वेश्चन वाला बच गया, राइट। सिर्फ 2-3 सेंटेंस। अगर सेंटेंस हो he said to me when will you teach us, या what can they do, या have you got a pen। अब इन नियम में क्या होता है, इसका नियम ये होता है कि अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन वर्ड में आएगा ही आस्क्ड टू मी की जगह मी, और यहां पे दैट नहीं आएगा, व्हेन, और यहां पे आएगा व्हाट, और यहां पे आएगा इफ या वेदर, दो में से कोई। और उसके बाद सेंटेंस व्हेन यू है आई वुड टीच अस है, इसलिए देम, और ये हट जाएगा और सिर्फ ये आएगा देम वुड, और ये बता यहां पे हो जाएगा व्हाट कैन का दे कुड डू, कुड कैन का, और दे हुआ क्योंकि थर्ड पर्सन में नो चेंज। यहां हो जाएगा वेदर, यू का हो जाएगा आई हैड गॉट अ पेन। और लास्ट में अगर बोल दूं, अगर सेंटेंस हो ही सेड रमेश डोंट टॉक, कैसे रमेश है, तो ये एक्चुअल में यहां आ जाएगा, तो ही ऑर्डर्ड रमेश नॉट टू टॉक, यानी कि ये जो हिस्सा है यहां आ जाएगा,
ये आपका पूरा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद बचेगा तो अपने आप करना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।